to start with female reproductive organs. Female reproductive organs contain ovaries, then fallopian tubes, uterus, cervix, vagina. To start with the ovaries. Ovaries are female gonad, homologous to testes. अब ये हमारे पास जो है ओवेरियन फोर्सा होता है हमारे पास लेटरल पेल्विक वॉल में, वहाँ पे ये हमारे पास लाई कर रही होती है ओवरीज। ओवरी के इंटीरियर साइड पे हमारे पास पड़ा हुआ होता है ऑब्लिटरेटेड अम्बिलिकल आर्टरी, और पोस्टीरियरली यहाँ पे हमारे पास यूरिटर पास कर रहा होता है, और साथ में हमारे पास इंटरनल आइलियक आर्टरी। इंटरनल आइलियक आर्टरी और यूरिटर सेम कोर्स लेते हैं। पोजीशन की बात करें तो हमारे पास अगर नली पैरस वुमेन है, नली पैरस वुमेन वो है जिसने कोई चाइल्ड बर्थ नहीं की हुई, तो हमारे पास ओवरी ग्रेइश इन कलर होती है, ग्रेइश इन कलर होती है और वर्टिकली पड़ी हुई होती है। जब हमारे पास मल्टी पैरस वुमेन होती है उसमें हमारे पास ओवरी, मल्टी पैरस वुमेन के अंदर ओवरी हॉरिजॉन्टली ले करती है और पिंकिश इन कलर होती है। ओवरी की बात करें तो हमारे पास इसका अपर पोल होता है, लोअर पोल होता है, मीडियल और इंटीरियर बॉर्डर होता है और पोस्टीरियर बॉर्डर होता है, और मीडियल और लेटरल सरफेस होती है। पेरिटोनियल रिलेशन ऑफ ओवरी की अगर हम बात करें तो इसके लोअर पोल पे हमारे पास ओवेरियन लिगामेंट अटैच होता है जो कि इसको अटैच कराता है विद द फंडस ऑफ यूटर। अपर पोल के ऊपर हमारे पास सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ओवरी अटैच होता है जो कि हमारे पास यूट्रस के ब्रॉड लिगामेंट का पार्ट है जो कि इसको सस्पेंड कराए हुए है, और इधर से हमारे पास ओवेरियन वेसल्स और नर्व्स को कंटेन करता है। और इसके हमारे पास अगर अपर बॉर्डर की बात करें या सुपीरियर बॉर्डर की बात करें तो यहाँ पे मीजोवेरियम एक चीज़ है। मीजोवेरियम क्या है, जो हमारे पास ये यूट्रस है, यूट्रस की साइडों पे हमारे पास होता है ब्रॉड लिगामेंट। ब्रॉड लिगामेंट के 3 पार्ट बन जाते हैं, ये भी हमने आगे डिस्कस करना है। इसका जो पार्ट ओवरी को सस्पेंड कर रहा होता है ना अपर बॉर्डर से, वहाँ पे हमारे पास होता है मीजोवेरियम। ये हमारे पास है ओवेरियन लिगामेंट, ये हमारे पास है सस्पेंसरी लिगामेंट, और ये हमारे पास जो इधर से अटैच किया है जिसने ये जो हमारे पास अटैच किया है मीजोवेरियम। मीजोवेरियम जो कि ब्रॉड लिगामेंट का पार्ट है जिसने ओवरी को सस्पेंड किया है। सस्पेंसरी लिगामेंट वो है जो कि ओवेरियन वेसल्स को कंटेन कर रहा है, और लिगामेंट ऑफ ओवरी वो चीज़ है जो कि इसको यूट्रस के साथ अटैच है। इसके विसरल रिलेशंस, विसरल रिलेशंस की बात करें, पेरिटोनियल रिलेशन की बात करें तो इसके सुपीरियर बॉर्डर पे हमारे पास क्या रिलेटेड था, मीजोवेरियम। लोअर पोल पे क्या रिलेटेड था हमारे पास, लिगामेंट ऑफ ओवरी। अपर पोल जो है हमारे पास फिम्ब्रिया ऑफ यूटेराइन ट्यूब से रिलेटेड है। एक फिम्ब्रिया बड़ा होता है, इसको ओवेरियन फिम्ब्रिया कहते हैं, बाकी सारे फिम्ब्रिया जो है वो एब्डोमिनल कैविटी में ओपन हो रहे होते हैं। लोअर बॉर्डर जो है वो यूटेराइन ट्यूब से रिलेटेड है, अपर बॉर्डर भी यूटेराइन ट्यूब से रिलेटेड है। यूटेराइन ट्यूब के बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है हर जगह से एक्सेप्ट इंफीरियर पोल और लेटरल सर्फेस। लेटरल सर्फेस इसकी ओवेरियन फोसा से रिलेटेड है जो कि यहाँ पे हमारे पास नजर नहीं आ रही। अपर पोल को हम ट्यूबल पोल कहते हैं, वो हमारे पास यूटेराइन ट्यूब से रिलेटेड है। लोअर पोल को यूटेराइन पोल कहते हैं, वो हमारे पास यूट्रस से रिलेटेड है विद द लिगामेंट ऑफ ओवरी। इंटीरियर बॉर्डर को हम मीजोवेरियन बॉर्डर कहते हैं, यहाँ पे मीजो ओवेरियन अटैच होती है। इसके बाद हमारे पास पोस्टीरियर बॉर्डर को हम फ्री बॉर्डर कहते हैं, पोस्टीरियर बॉर्डर इसका फ्री होता है, और हमारे पास यूटेराइन ट्यूब से लेटरल सरफेस जो है वो हमारे पास इसकी पड़ी होती है ओवेरियन फोसा के अंदर पेल्विक सरफेस पे। मीडियल सरफेस जो है ये हमारे पास मीडियल सरफेस है, ये भी यूटेराइन ट्यूब से रिलेटेड होगी। इसका सिर्फ लोअर पोल और लेटरल सरफेस आर नॉट रिलेटेड टू यूटेराइन ट्यूब, रिमेनिंग ऑल द थिंग्स आर रिलेटेड टू यूटेराइन ट्यूब। आर्टीरियल सप्लाई की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास हमने अभी बोला कि ओवेरियन लिगामेंट्स, ओवेरियन आर्टरीज आ रही है इन द सस्पेंसरी लिगामेंट। वो कहाँ से आ रही है, एब्डोमिनल एओर्टा से। एब्डोमिनल एओर्टा से डायरेक्ट राइज होती है, और ये हमारे पास सप्लाई कर रही है। हमारे पास ओवेरियन आर्टरी आ रही है, ओवेरियन आर्टरी ओवरी को भी सप्लाई करेगी, इसके साथ यूटेराइन ट्यूब को भी ब्रांचेस देगी। यूटेराइन ट्यूब को मजीद ब्रांचेस आएंगी यूटेराइन आर्टरी से, ये दोनों आपस में एनास्टोमोस करेंगे और यूटेराइन ट्यूब को ब्रांचेस। वीनस ड्रेनेज जैसे हमने पढ़ी थी टेस्टिस की, वैसे ही हम इधर पढ़ेंगे। पेम्पनीफॉर्म प्लेक्सस बनता है, पेम्पनीफॉर्म मतलब वाइन ग्लास, फिर वो हमारे पास सिंगल वेन बना देता है। राइट साइड वाली जो है वो हमारे पास इंफीरियर वेना केवा के अंदर ड्रेन करती है, जबकि लेफ्ट साइड वाली जो है वो रीनल वेन के अंदर ड्रेन करती है। लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात करें तो ये हमारे पास एओर्टिक नोड्स के अंदर ड्रेन करेगी। कौन सी, प्री एओर्टिक और लेटरल एओर्टिक नर्व्स है हमारे पास वही है इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस, सिंपैथेटिक T10 T11 और पैरासिम्पैथेटिक S2 से S4 तक। इसके बाद हमारे पास यूटेराइन ट्यूब, यूटेराइन ट्यूब को ही फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, इसी को हम ओविडक्ट कहते हैं। ये हमारे पास जो है यूट्रस के साथ अटैच होती है, और ये हमारे पास इसके 4 पार्ट्स होते हैं। ये हमारे पास इसका फिम्ब्रियल एंड, फिर इसके बाद एक डायलेटेड पार्ट होता है इसका एम्प्यूला, एम्प्यूला डायलेटेड और लार्जेस्ट पार्ट होता है। फिर उसके बाद इसका आता है हमारे पास, फिर आता है इसका इस्थमस, इस्थमस के बाद हमारे पास इसका यूटेराइन ट्यूब, यूट्रस के अंदर जो पार्ट होता है उसको हम कहते हैं इंट्राम्यूरल पार्ट। फिम्ब्रियल एंड की बात करें तो सबसे लेटरली हमारे पास फिम्ब्रियल एंड है। यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोसेसेस है। एक फिंगर लाइक प्रोसेस, एक फिंगर बड़ा होता है वो ओवरी के साथ अटैच होता है, इसको हम कहते हैं ओवेरियन फिम्ब्री। उसके बाद एम्प्यूला डायलेटेड पार्ट होता है, यूटेराइन ट्यूब का डायलेटेड टॉर्चुअस 6 से 7 सेंटीमीटर, और यही हमारे पास साइट है फर्टिलाइजेशन की। उसके बाद हमारे पास इस्थमस आता है, ये हमारे पास 2 से 3 सेंटीमीटर होता है, राउंडेड होता है। उसके बाद यूटेराइन इंटरम्यूरल पार्ट होता है, वो 1 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, सुपीरियर एंगल ऑफ यूट्रस पे एंटर कर जाता है। रिलेशंस की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास इसका इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि ये हमारे पास ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस के अपर फ्री मार्जिन में पड़ा हुआ होता है। ब्लड सप्लाई की बात करें तो ब्लड सप्लाई मैंने आपको पहले बताया कि ओवेरियन लिगामेंट, ओवेरियन आर्टरी है और यहाँ से यूटेराइन आर्टरी, इन दोनों की ट्यूबल ब्रांचेस आपस में एनास्टोमोस करेंगे और यूटेराइन ट्यूब को सप्लाई करेंगी। ब्लड सप्लाई अगर इधर से जाएगी तो पेम्पनीफॉर्म प्लेक्सस में जाएगी, इधर से यूटेराइन वेन में जाएगी। नर्व सप्लाई हमारे पास एज यूजुअल इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस है। सेम सप्लाई है पैरासिम्पैथेटिक T10 से L2 और सिंपैथेटिक T10 से L2 और पैरासिम्पैथेटिक S2 से S4। और लिम्फ नोड हमारे पास लेटरल एओर्टिक नोड और प्री एओर्टिक नोड वो इस साइड से, और अगर हम इस साइड से बात करेंगे जो कि यूट्रस वाली साइड है तो यहाँ पे हमारे पास सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड। ट्यूबल प्रेगनेंसी की बात करें, यहाँ पे अगर फर्टिलाइज होम यहाँ पे आता है और हमारे पास इसी वॉल के साथ यूट्रस की यूटेराइन ट्यूब की वॉल के साथ एडहेयर कर जाता है, बजाय यूट्रस के एडहेयर करने से। तो हमारे पास जो ट्यूबल प्रेगनेंसी होगी, ट्यूबल प्रेगनेंसी में हमारे पास पहले तो एम्ब्रियो या फीटस ग्रो करेगा, लेकिन यूटेराइन ट्यूब इतनी इनलार्जमेंट नहीं दे सकती उसको, तो वो हमारे पास रप्चर कर जाएगी, जिसकी वजह से हमारे पास एब्डोमेन में मेनली यूजुअली राइट साइड पे होती है, तो राइट ट्यूबल प्रेगनेंसी ज़्यादा होती है और राइट साइड बहुत ज़्यादा पेन होती है। ट्यूबेक्टमी हम फैमिली प्लानिंग के लिए करते हैं। इसके अंदर हम फैलोपियन ट्यूब को कट करके तो उसको दोनों एंड्स को टाई अप कर देते हैं।
आगे हम बात करते हैं यूट्रस की। यूट्रस की बात करें तो यूट्रस के लिए हम वर्ड हिस्ट्रा भी यूज करते हैं, इसलिए हम यूट्रस की जो सर्जरी होती है उसको हम हिस्ट्रेक्टमी भी कहते हैं। यूट्रस के हमारे पास 4 पार्ट होते हैं, फंडस जो अपर डोम शेप पार्ट होता है, उसके बाद बॉडी, फिर उसके बाद फंडस बॉडी, फिर इसके 2 लेटरल बॉर्डर्स होते हैं, फिर सर्विक्स यूटेराई। फंडस हमारे पास वो अपर फ्री एंड है जो कि हमारे पास पेरिटोनियम से रिलेटेड होता है, ये हमने बहुत दफा पढ़ा है। ये हमारे पास पेरिटोनियल रिलेशन की बात करें तो फंडस और बॉडी ऑफ यूट्रस को पेरिटोनियम कवर करती है। इसी हम रिलेशन को अगर देखें तो जहां जहां पे ये पेरिटोनियम कवर करेगी ना वहां पे पेल्विक पेन लाइन बनेगी। पेल्विक पेन लाइन अब क्या चीज है? पेल्विक पेन लाइन हमारे पास, ये हमारे पास दिया है पेल्विक पेन लाइन। पेल्विक पेन लाइन क्या है? जहां जहां पे पेरिटोनियम कवर करेगी ना जिस सर्फेस को, लाइक सुपीरियर सर्फेस ऑफ ब्लैडर, फंडस, यूट्रस और रेक्टम की सुपीरियर सर्फेस, इन सारी जगह पे हमारे पास अगर पेन होगी तो हमारे पास कैसे होगी? पेन होगी एंटीरियर टू थाई, थाई के एंटीरियर साइड में, सुप्राप्यूबिक रीजन में, SIS बेली बटन, और यहाँ पे सिंपैथेटिक पेन होगी, सिंपैथेटिक इनर्वेशन दे रही है। और अगर बाकी जो ऑर्गन यहाँ पे पेल्विस में बच गए हैं, लाइक बाकी सारा ब्लैडर, उसके बाद सर्विक्स, वेजाइना और रेक्टम, एनल कैनाल, इनकी पेन होगी तो पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई जाएगी, पैरासिम्पैथेक नाम से जरिए जाएगी, और ये पेन हमारे पास बटक्स और पोस्टीरियर थाई में होगी, जो कि पेरिटोनियम के ऑर्गन डीप पड़े हुए। ये हमारे पास यूट्रस है जिसकी हमारे पास फंडस और बॉडी सारे को कवर किया हुआ है हमारे पास पेरिटोनियम। अब इसकी जो इंटीरियर सर्फेस होती है वहाँ पे पड़ा हुआ था ब्लैडर। ब्लैडर यहाँ से हमारे पास आता है रिफ्लेक्शन ऑफ पेरिटोनियम, पेरिटोनियम यहाँ से आकर रिफ्लेक्ट करती है ऑन टू द सुपीरियर सर्फेस ऑफ फंडस एंड द बॉडी। तो यहाँ पे हमारे पास एक पाउच बनता है जिसको हम कहते हैं विसाइको यूटेराइन पाउच। फिर हमारे पास पोस्टीरियर साइड पे जब ये यहाँ पोस्टीरियर जाएगी तो हमारे पास आएगी रेक्टम। ये मैं भी सारा बताती हूँ पेरिटोनियल रिलेशन जो है हमारे पास। यहाँ पे रेक्टम आएगी तो रेक्टम और यूट्रस के दरमियान आएगा रेक्टो यूटेराइन पाउच, जिसको हम कहेंगे पाउच ऑफ डगलस। उसके बाद हमारे पास इसके जो लेटरल बॉर्डर है, लेटरल बॉर्डर पे हमारे पास बनेगा ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस, ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस बनेगा, और फिर हमारे पास वो बॉडी पे भी अटैच करेगा। उसके हमारे पास 3 पार्ट्स बनेंगे, वो भी आगे बताती हूँ। और फिर हमारे पास यहाँ पे एक इंटरनल लॉस आएगा, एक्सटर्नल लॉस आएगा, या उसके दरमियान में बनेगा सर्विस फंडस, फिर बॉडी, 2 लेटरल बॉर्डर और फिर सर्विक्स। सर्विक्स के अंदर ये हमारे पास इंटरनल लॉस आ गया, इंटरनल लॉस के बाद ये सर्विक्स आ गया, और फिर ये हमारे पास एक्सटर्नल लॉस आ गया। ये हमारे पास ब्रॉड लिगामेंट जो कि लेटरल बॉर्डर के साथ अटैच किया हुआ है। अब इसके 3 पार्ट्स हैं जो हमारे पास ओवेरियन लिगामेंट और यूटेराइन ट्यूब के बाद दरमियान में पार्ट है, इसको हमने कहा है मीजोसेल्फनिक्स। सेल्फनिक्स जो है वो यूटेराइन ट्यूब के लिए होता है। फिर जो ओवरी के साथ अटैच पार्ट है उसको हम कहते हैं मीजोवेरियम, और जो हमारे पास यूट्रस की साइड पे अटैच है इसको हम कहेंगे मीजोमेट्रियम। मीजोमेट्रियम, मीजोसेल्फनिक, मीजोवेरियम। और ये हमारे पास एंटीरियर यहाँ से जब ब्लैडर से रेक्टम पे आ रहा है तो बनेगा रेक्टोवेसाइकल, यूट्रोवेसाइकल पाउच। और फिर हमारे पास जब ये यूट्रस से आगे रेक्टम पे जा रहा है तो हमारे पास बनेगा रेक्टो यूटेराइन पाउच या पाउच ऑफ डगलस। सर्विक्स की बात करें तो इसके हमारे पास 2 पार्ट होते हैं, एक होता है सप्रावेजाइनल पार्ट जो कि हमारे पास उसकी बात करें तो आगे उसके आ जाता है ब्लैडर, और हमारे पास इसके पोस्टीरियरली आ जाता है रेक्टो यूटेराइन पाउच। ये हमारे पास सर्विक्स, सर्विक्स का सुप्रावेजाइनल पार्ट होता है जो कि वेजाइना से ऊपर है, तो हमारे पास इसके आगे वाली साइड पे आ जाता है ब्लैडर, पोस्टीरियरली आ जाता है रेक्टो यूटेराइन पाउच, साइडों में हमारे पास आ जाता है पैरामीटर। ये इसका वेजाइनल पार्ट होता है, वेजाइनल पार्ट जो है वेजाइना की वॉल्स के अंदर होता है। यहाँ पे हमारे पास एंटीरियर, पोस्टीरियर और राइट लेफ्ट साइड पे होते हैं फॉर्निक्स। ये एंटीरियर फॉर्निक्स और वेजाइना, ये पोस्टीरियर फॉर्निक्स है, राइट साइड पे राइट फॉर्निक्स होगा, लेफ्ट साइड पे लेफ्ट फॉर्निक्स। सर्वाइकल कैनाल जो है वो फ्यूजिफॉर्म इन शेप होती है, और इसके हमारे पास जो है ना यहाँ पे ब्रांचेस बनी हुई होती है म्यूकोजल कोर्ड की, जिसको हम कहते हैं आर्बर वाइटी यूटेराई। आर्बर वाइटी का मतलब लाइक जैसे हमारे पास सेरेब्रम मेटर लाइक ब्रांचेस थी व्हाइट मैटर की, उसको हमने आर्बर वाइटी कहा था। इसी तरह यहाँ पे बनेंगी आर्बर वाइटी यूटेराई जो कि आप इंटरलॉक कर लेंगे और इस सर्वाइकल कैनाल को ऑब्स्ट्रक्ट करके रखेंगी। आर्टीरियल सप्लाई की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास यूटेराइन आर्टरी सप्लाई करेगी। यूटेराइन आर्टरी इंटरनल एलिया की ब्रांच है, और ये टॉर्चस कोर्स होता है इसका। और ये हमारे पास जो है जब ये हमारे पास यहाँ पे वेजाइना वाले पार्ट में आती है तो ये यूरेटर को क्रॉस करती है, ये इसका इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ये यूरेटर को क्रॉस करके आती है। वीनस ड्रेनेज यूटेराइन प्लेक्सस में होती है। उसके बाद लिम्फेटिक ड्रेनेज यहाँ पे हमारे पास अपर पार्ट से एयोर्टिक होती है, मिडल से हमारे पास एक्सटर्नल इलियक में होती है, और लोअर से हमारे पास सैक्रल नोड्स में होती है। नर्व सप्लाई हमारे पास T12 L1 है, और पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई जो है इसकी वही S2 3 4 वही हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई है। कहते हैं हम स्पोर्ट्स ऑफ यूट्रस की। स्पोर्ट्स ऑफ यूट्रस में हमारे पास प्राइमरी स्पोर्ट जो है वो मस्कुलर स्पोर्ट होती है। मस्कुलर स्पोर्ट के अंदर हमारे पास पेल्विक डायफ्राम आएगा जिसमें हमारे पास लिवेटर बनाया जाएगा, पेरिनियल बॉडी आएगी, और हमारे पास प्यूबोवेजाइनलिस और प्यूबोरेक्टालिस मसल्स आएंगे। उसके बाद हम बात करें फाइब्रोमस्कुलर स्पोर्ट्स की। फाइब्रोमस्कुलर स्पोर्ट्स वो हैं जो कि हमारे पास इसके फॉल्स लिगामेंट्स बनाएंगे, ट्रू लिगामेंट्स बनाएंगे। ट्रू लिगामेंट्स कौन कौन से हैं इसके हमारे पास 4 पेयर हैं ट्रू लिगामेंट्स के। नंबर 1 उनमें आता है हमारे पास राउंड लिगामेंट्स। राउंड लिगामेंट के बाद हमारे पास आता है ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट, ये हमने पहले पढ़ लिया है, कार्डिनल लिगामेंट जिसको हमने कहा था। तीसरा है यूट्रोसैक्रल लिगामेंट, ये भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। और चौथा है हमारे पास प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट, ट्रांसवर्स सर्वाइकल, यूट्रोसैक्रल और राउंड लिगामेंट। ये सारे जो है हमारे पास इसके ट्रू लिगामेंट ऑफ यूट्रस है। बस लिगामेंट का क्वेश्चन आएगा तो हमने ट्रू लिगामेंट में ये, और आगे फॉल्स लिगामेंट के अंदर ये जो सेकेंडरी सपोर्ट लिखे हुए हैं ये लिखना है। ट्रू लिगामेंट के अंदर हमारे पास क्या क्या है? प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट, ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट, यूट्रो सर्वाइकल और राउंड लिगामेंट। उसके बाद हमारे पास है इसकी सेकेंडरी सपोर्ट। सेकेंडरी सपोर्ट इसमें हमारे पास फॉल्स लिगामेंट है। फॉल्स लिगामेंट वो है जो कि पेरिटोनियल फोल्ड्स की वजह से बनते हैं। इनके अंदर हमारे पास ब्रॉड लिगामेंट आएगा जो कि मैं अभी बता चुकी हूँ, वो पेरिटोनियम की रिफ्लेक्शन की वजह से बनता है। फिर जाइको यूटेराइन पाउच और उसका फोल्ड रेक्टोवेजाइनल या रेक्टो यूटेराइन पाउच की वजह से जो बनेगा। उसके बाद हमारे पास विसराल, इसको करेंगे सपोर्ट, वो कौन कौन से? पोस्टीरियर फॉर्निक्स, पैरामेट्रियल टिश्यू और सुपीरियर सर्फेस ऑफ ब्लैडर। ये हमारे पास इसकी सपोर्ट्स की टोटल अगर क्वेश्चन आएगा तो हमने ऐसे लिखना है। ऐसे प्राइमरी सपोर्ट में आ जाएगी मसल, पेल्विक डायफ्राम, पेरिनियल बॉडी, डिस्टल यूरेथ्रल स्फिंक्टर। यहाँ इसकी जगह हम प्यूबो प्रोस्टैटिक और प्यूबो रेक्टालिस मसल्स लिख सकते हैं। फिर हमारे पास फाइब्रोमस्कुलर की बात करेंगे जब हम मैकेनिकल स्पोर्ट्स की, तो ट्रू लिगामेंट लिखना है। इसके अंदर हमने प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट, ट्रांसवर्स सर्वाइकल, यूट्रोसैक्रल और राउंड लिगामेंट लिखना है। सेकेंडरी सपोर्ट में हमने फॉल्स लिगामेंट लिखने हैं, ब्रॉड लिगामेंट, जाइको यूटेराइन और रेक्टो यूटेराइन पाउचेस। और विसरास के अंदर पोस्टीरियर फॉर्निक्स, पैरामेट्रियम टिश्यू और सुपीरियर सर्फेस ऑफ ब्लैडर। अब हम इनकी अलग अलग बात करें। सबसे पहले पेल्विक डायफ्राम। पेल्विक डायफ्राम के अंदर हमारे पास मसल आ जाते हैं, हम लोग पहले
पेल्विक डायफ्राम हमारे पास सपोर्ट प्रोवाइड करता है पेल्विक जो विसरास होते हैं उनको, इसकी मैं अभी डिटेल अगली वीडियो में बताती हूँ। पेरिनियल बॉडी जो है हमारे पास फाइबर मस्कुलर नोड है, यहाँ पे हमारे पास 10 मसल की अटैचमेंट होती है और ये हमारे पास इंटेग्रिटी मेंटेन करती है पेल्विक फ्लोर की, और इसको हम कहते हैं गायनोकोलॉजिकल पेरिनियम। यूट्रस का एक्सेस भी इसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये कैसे, इसके दो एक्सेस बनते हैं, एक है एंटी ओवारियन और एक है एंटी फ्लेक्शन। एंटी ओवारियन कैसे है, लॉन्ग एक्सेस ऑफ वेजाइना और लॉन्ग एक्सेस ऑफ यूट्रस के दरमियान में जब हम एंगल देखेंगे तो हम कहेंगे ये एंटी ओवारियन है। एंटी ओवारियन का एंगल होता है 90 डिग्री। और फिर हम बॉडी ऑफ यूट्रस और सर्विक्स के दरमियान में जब एंगल देखेंगे तो वो हमारे पास है एंटी फ्लेक्शन, उसका वैल्यू होती है 125 डिग्री। राउंड लिगामेंट की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास यूट्रस से लेविया मेजरा पे अटैच हो, और ये हमारे पास ना जो हमारे पास ओवेरियन गुबर्नाकुलम होता है, गुबर्नाकुलम हमारे पास गाइड वायर था जो हमने पीछे इंग्वाइनल कैनाल के अंदर एक स्ट्रक्चर पड़ा था एब्डोमेन वाले एरिया में, तो गुबर्नाकुलम गाइड वायर के तौर पर एक्ट करते थे, वो ऑब्लिटरेट करते थे ना, वो राउंड लिगामेंट और ओवेरियन लिगामेंट बना देता है। ओवेरियन लिगामेंट ओवरी को अटैच कर देता है और राउंड लिगामेंट जो है वो हमारे पास यूट्रस से लेविया मेजोरा पे चला जाता है। और काम क्या करता है, राउंड लिगामेंट हमारे पास फंडस कोना पुल करता है फॉरवर्ड, जिससे हमारे पास एंगल ऑफ एंटी जो ओवेरियन था ना वो हमारे पास फिर हमारे पास ट्रांसफर सर्वाइकल लिगामेंट। ट्रांसफर सर्वाइकल लिगामेंट को हमने मैकन रॉड लिगामेंट भी कहा था। मैकन रॉड लिगामेंट वही लिगामेंट है जो हमने उधर यूरिटर के कोर्स में पढ़ा था। ये हमारे पास है ट्रांसफर सर्वाइकल लिगामेंट जो कि सर्विक्स की दोनों साइडों पे अटैच हुआ है। इसके और भी नाम है, इसका एक और नाम है कार्डिनल लिगामेंट, मैकन रॉड लिगामेंट, ट्रांसफर सर्वाइकल लिगामेंट और सस्टेकुलम ऑफ बोनी। और ये हमने कार्डिनल लिगामेंट अभी पिछली वीडियो में पढ़ा, ये क्या करता है, यूटिराइन आर्टरी को पैसेज देता है। जो यहाँ पे यूटिराइन आर्टरी जो है वो यूरिटर को क्रॉस करती है, तो ये मैकन रॉड लिगामेंट के अंदर ही होती है, कार्डिनल लिगामेंट के अंदर ही होती है। यूरिटर जो है वो क्रॉस करता है, यूटिराइन आर्टरी जो है यूरिटर को क्रॉस करती है इन द अपर पार्ट ऑफ मैकन रॉड लिगामेंट। ये हमारे पास बना हुआ है ट्रांसफर सर्वाइकल लिगामेंट या मैकन रॉड लिगामेंट या सस्टेकुलम ऑफ बोनी, या फिर हमारे पास कार्डिनल लिगामेंट। फिर हमारे पास है प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट। प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट हमारे पास प्यूबिस से सर्विक्स पे अटैच होगा, और हमारे पास है सैक्रो यूट्रोसैक्रल जो है पीछे सैक्रम से यूट्रस पे अटैच होगा। यूट्रोसैक्रल को हमने एक और नाम दिया, सैक्रोजेनिटल, वो मेल में था। यूट्रोसैक्रल जो है वो हमारे पास पीछे से सपोर्ट प्रोवाइड करता है। प्यूबो सर्वाइकल और जो यूट्रोसैक्रल है ऑपोजिट डायरेक्शन में पड़े हैं, तो ये आगे खींचेगा तो ये पीछे खींचेगा, तो ये काउंटर एक्ट करेंगे आपस में एक दूसरे। ये हमारे पास सर्विस को बैकवर्ड पुल से बचाएगा, क्योंकि ये हमारे पास इसके पीछे है ना, तो ये इसको पीछे खींच रखेगा ताकि आगे ना जाए, और आगे वाला जो है वो पीछे नहीं आने देगा इसको, तो इसका एंगल मेंटेन रहेगा। ये दो जो है लिगामेंट ये हमारे पास यूटिराइन एक्सेस को मेंटेन करते हैं, प्यूबो सर्वाइकल और रेट्रो यूट्रोसैक्रल। अब क्वेश्चन हमारे पास दो तरह से आ सकता है, अगर हम ट्रू और फॉल्स लिगामेंट ऑफ यूट्रस आएगा तो हमने ये ट्रू और फॉल्स लिगामेंट्स लिखने हैं, और अगर हमारे पास सपोर्ट्स आएगा तो हमने मस्कुलर भी लिखना है, ट्रू लिगामेंट भी लिखना है, फॉल्स लिगामेंट भी लिखना है, और उसके बाद हमने विसरल सपोर्ट्स भी लिखनी है। फॉल्स लिगामेंट में एक तो ब्रॉड लिगामेंट है, ब्रॉड लिगामेंट का मैंने बताया कि वो हमारे पास लेटरल क्वार्टर ऑफ यूट्रस पे अटैच करता है, यहाँ पे मीजोसेल्फिनिक्स बनता है, मीजोवेरियम बनता है, मीजोमीट्रियम बनता है। फिर हमारे पास बेजाइको यूटिराइन पाउच हमारे पास ब्लैडर और रेक्टम के दरमियान में बनता है, उसके ऊपर फोल्ड बन जाएगा। फिर रेक्टो वेजाइनल या रेक्टो यूटिराइन पाउच बनेगा, वो कैसे बनेगा, हमारे पास रेक्टम और यूट्रस के दरमियान में बनेगा और उसके ऊपर भी फोल्ड बन जाएगा। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्लिनिकल है, इसका नाम है कल्पोटमी या फिर इसको हम कल्डोसेंटेसिस भी कहते हैं। इसके अंदर हमारे पास क्या है, जब पाउच ऑफ डगलस है ना, ये हमारे पास वेजाइना पड़ा, वेजाइना में सिर्फ हमने इसके फॉर्निक्स करने, एंटीरियर फॉर्निक्स होता है, पोस्टीरियर फॉर्निक्स होता है। पोस्टीरियर फॉर्निक्स का एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये पोस्टीरियर फॉर्निक्स जो है वो हमारे पास रेक्टो यूटिराइन पाउच या पाउच ऑफ डगलस से रिलेटेड है। जब हमारे पास यहाँ पे अगर कोई फ्लूइड अकोमोडेशन हो जाए तो हमारे पास क्या करेंगे, हम यहाँ से कल्डोसेंटेसिस, यहाँ से नीडल पास करेंगे थ्रू द वेजाइना, पोस्टीरियर फॉर्निक्स से हम पाउच ऑफ डगलस में इंसर्ट करेंगे, वहाँ से अब यहाँ से सैंपल भी ले सकते हैं और यहाँ से फ्लूइड को ड्रेन आउट भी कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर ये लिगामेंट्स काम नहीं करे तो क्या क्या होगा, तो हमारे पास एक्सेसिव एंटी फ्लेक्शन हो सकती है, यानी कि ये एंगल जो है वो बढ़ सकता है बॉडी और सर्विक्स के दरमियान में दराज हो। उसके अलावा रेट्रोवर्जन हो सकती है, ये आगे की बजाय बॉडी जो है वो पीछे को चली जाए, पीछे को जाएगी तो हमारे पास पीछे वाला लिगामेंट ज्यादा खींच रहा होगा, कौन सा, यूट्रोसैक्रल जो था वो वाला। आगे ज्यादा आगे को जाएगी तो हमारे पास कौन सा करेगा, जो हमारे पास था प्यूबो सर्वाइकल, ये नॉर्मल होती है, एंटीवर्टेड और एंटी फ्लेक्स्ड यूट्रस। ये रेट्रोवर्टेड है, ये रेट्रोवर्जन का मतलब ये वाला एंगल खत्म हुआ, और ये रेट्रोवर्टेड भी और रेट्रोफ्लेक्स भी है। ये कल्डोसेंटेसिस की डायग्राम में वेजाइना से नीडल लेके जाएंगे तो ये पोस्टीरियर फॉर्निक्स जो है वो पाउच ऑफ डगलस से रिलेटेड है, यहाँ से फ्लूइड को एस्पायरेशन कर लेंगे फ्लूइड की।